वेस्ट बंगाल की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद से हमें ये समझ में आ रहा है कि 15 सालों तक ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर राज कैसे किया। 5 साल स्टार्टिंग के हटा दीजिए, उसमें तो गुंडा राज को बनाने में उनको थोड़ा टाइम लगा होगा, इतनी बड़ी जो हायरार्की उन्होंने तैयार की है। अब मैं पिछले 10 साल की बात कर रही हूँ। आज जो वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएशन है वो एक रिफ्लेक्शन है कि वहां के लोग, वहां और टीएमसी के लीडर्स और बाकी सारे लोग किस तरीके से उस गुंडा राज से प्रेशराइज हैं, और इसी वजह से शायद वो किसी और को कभी वोट नहीं कर पाते। और बंगाल जो एक ब्रिटिशर्स के टाइम पे सोने की चिड़िया की तरह मानी जाती थी, अब वहां पर इतनी गरीबी आ चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस गुंडा राज के चक्कर में। ये जो घटना मैं आपको बताने वाली हूं, इसके बाद से आपको समझ में आएगा कि सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रशासन नामक कोई चीज भी ममता बनर्जी के राज में अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ममता बनर्जी बस अपना ही एक खेला करती हैं, और लेकिन इस बार उनका खेला रिवर्स हो गया। तो अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये सब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उस टाइम पे ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि काला कोट पहने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और वहां पे उन्होंने अर्जी डाली थी कि जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बांग्लादेशी मुस्लिम करार करके वोटिंग लिस्ट से हटाया जा रहा है एसआईआर के थ्रू, मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी है, राइट। तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला किया था। अब वहां पे जो स्टेट के जुडिशरीज है वो बैठेंगे और वो खुद स्वयं अपने हाथों से एसआईआर की प्रक्रिया को आगे उसका निर्वहन करेंगे, और साथ ही साथ उसको देखेंगे, चेक करेंगे, और ताकि सब कुछ चेक लिस्ट में आए। क्योंकि ममता बनर्जी को एज सीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिक्कतें थी। उनको लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की राज्यकाल चल रहा है, बीजेपी उसमें करप्शन करा देगी ताकि उसका वोटिंग रेशियो बढ़ जाए, और ये सब चीजें उन्होंने सामने लेकर आई थी, ठीक है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायपूर्वक तरीके से वहां पे जुडिशरी को बैठाया। लेकिन अब क्या हुआ, जब कल की दुर्घटना है ये, जुडिशरी एक बिल्डिंग के अंदर बैठ के, जिसमें 7 जजेस थे। मैं आपको एक और बता रही हूँ कि हमारे देश में न्यायाधीश की जो जगह होती है वो इतनी उच्च तरीके से हम रखते हैं, और वहां पर जो उनके साथ हुआ वेस्ट बंगाल में, वो मैं आपको इस टाइम पे बता रही हूँ तो मुझे, मेरे हाथ अभी भी गर्म हो रहे हैं। सो हुआ क्या कि एक बिल्डिंग के अंदर 7 जजेस थे, और वे एसआईआर की प्रक्रिया का को देख रहे थे, चेकलिस्ट में लोगों का नाम ला रहे थे और लोगों को हटा रहे थे, काफी कुछ चल रहा था। उधर मालदा के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहां से एक बात फैलना शुरू हुई। उन लोगों को बताया गया कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू ज्यादातर मुस्लिमों को वोटिंग लिस्ट से हटाया जा रहा है, जिस चक्कर में करीबन सैकड़ों मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए उस बिल्डिंग के बाहर, और ऑलमोस्ट 9 घंटे तक उन्होंने कब्जा करके रखा, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि तुम्हें एसआईआर की प्रक्रिया छोड़नी पड़ेगी, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी जान खतरे में हो जाएगी। अब इन 7 हॉस्टेजेस में से 3 आपकी महिला जुडिशरी जजेस बैठी हुई थी वहां पे। सोचिए क्या हालत हुआ होगा। उन लोगों ने पहले स्टेट पुलिस को कॉल किया, स्टेट पुलिस की तरफ से कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी नहीं किया गया, वो बस बात टालते गए। जब अंत में वो हार गए, उसके बाद से उन्होंने चीफ ये दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई को कॉल किया, और जब सीजीआई को ये चीज पता चली तब उन्होंने सेंटर तक आग्रह किया। सोचिए कि कोलकाता हाई कोर्ट का क्या वर्चस्व है, क्या इंपॉर्टेंस है वेस्ट बंगाल के अंदर, कि स्टेट पुलिस उनकी बात ही नहीं सुन रही है। यहाँ पे उन्होंने सेंटर फोर्सेस को कॉल किया, और जब सेंटर फोर्सेस आई तब उन लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। और मैं बता दूं, बिल्डिंग से बाहर निकालना तो बस एक छोटी सी प्रक्रिया थी, उसके बाद से असली कठिनाई शुरू हुई। जब बिल्डिंग से उनको बाहर निकाला गया, उनको गाड़ी में बैठाया गया, इतने सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दी, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं गाड़ियों पे। सोचिए कितना खौफ का एक समा बन गया होगा उस पूरे एरिया के अंदर। महिलाएं भी थी, अगर सेंटर से फोर्सेस नहीं आती, अगर ये जो लोग थे ये लोग अंदर चले जाते, तो उन लोगों का क्या होता। उन 7 जजेस जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, जो अपना सिर्फ काम पूरा कर रहे थे, उनके साथ ऐसा किया गया। और ममता बनर्जी इस पे कोई रिएक्शन नहीं देती, उनकी स्टेट पुलिस भी उनके साथ बैठी हुई है वहां पर। आपको समझ नहीं आ रहा, वेस्ट बंगाल एक ऐसा कुंभा बन गया जिसके अंदर इंडिया का कोई भी इंसान ढंग से एंटर ही नहीं कर पाएगा। इस टाइम पे इतना ज्यादा गुंडा राज हो गया है, वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, अटैक का जोन बन जाता है। जो वहां पे आपके ईडी ने अपनी छापा मारी थी, उस टाइम पे ममता बनर्जी
खुद आ गए, उन्होंने सारी फाइल्स लेकर चली गई वो अपनी, कहती है कि मैं ये ईडी को फाइल्स दिखाना नहीं चाहती हूँ। ये किस तरीके की प्रक्रिया है? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एसआईआर किसी प्रदेश के अंदर हो रहा है, बिहार में हो चुका है, यूपी में हो चुका है, एमपी में हो चुका है, पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चलिए मानिए इलेक्शन की बात करते हैं, बिहार इलेक्शन के अंदर करीबन 65 लाख वोटर्स को हटाया गया था। क्या वहां पे आरजेडी के लोगों ने इस तरीके के दंगे किए थे? चलिए बोल रहे थे, विपक्षी दल का काम होता है बोलना। इस टाइम पे अगर आप यूपी का हाल देखें तो हर कॉन्स्टिट्युएंसी से करीबन 50,000 वोटर्स को हटाया गया। समझ रहे हैं आप? इसके लिए अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन क्या अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक साथ मिलकर अटैक शुरू कर दिया एसआईआर के जो इंप्लॉयज हैं, जो इस चीज को आगे प्रोसेस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं किया गया ना। यहाँ पर तो चलिए नॉर्मल एम्प्लॉय भी नहीं थे, जजेस थे, और उनकी भी कोई भी उनके मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में कोई भी सम्मान उनको नहीं दिया गया है। आप तो बस यही बताने की कोशिश कर रही है ना कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में रहना है तो टीएमसी के हिसाब से रहना है, और टीएमसी को भी साइड करिए। टीएमसी के कितने नेता इन सब चीजों के खिलाफ है, टीएमसी छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं, क्योंकि सब उस गुंडा राज से भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब क्या किया जाए आगे। जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी शुरू हुई थी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, उस टाइम पे हमें कितने ग्राउंड रिपोर्ट्स में इंटरव्यूज मिले थे जो ये बता रहे थे कि मैं टीएमसी का कार्य करता हूं और मैं बहुत परेशान हूं बांग्लादेशी मुस्लिमों की वजह से। क्योंकि आप सपोजिटली आप ये सोचिए कि आप एक वेस्ट बंगाल के नागरिक हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आपको दिन का 500 रुपए मिलता है, ये आपने पूरे मार्केट में एक रेट सेट कर लिया है, राइट? अब क्या होगा कि वहां से बांग्लादेशी मुस्लिम्स आएंगे, उनको बस काम चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात उनके पास काम नहीं है, उनको इस जगह में सेटलमेंट चाहिए और ये सब कुछ चाहिए। वो कह देंगे हम 300 रुपए में काम कर लेंगे। तो एक नॉर्मल इंसान वही तो देखेगा कि 300 रुपए वाला कौन है। वो ये तो ना देखेगा कि बांग्लादेशी मुस्लिम है कि बंगाली मुस्लिम है कि कौन है या बंगाली है, नहीं देखा जाएगा। वो तो मजदूरों की नजर से ही देख रहे हैं। यहाँ पर वो उनको काम दे देंगे, जिस चक्कर में इनकी अपॉर्चुनिटी राशन कार्ड से लेकर जितनी भी फैसिलिटी सरकार दे रही थी वो सब इन लोगों तक जा रहा था। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिमों का पॉइंट अगर आप हटा दीजिए, ममता बनर्जी के बाद से इतने सिवियर रेप केसेस हुए हैं हमेशा कोलकाता और पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। आर्जिकर का जो पूरा का पूरा केस था, उस पर ममता बनर्जी ने क्या आगे जाके सुनवाई करवाई, उल्टा प्रोटेस्ट में खुद ही जाके बैठ गई। मतलब स्टेट के अंदर वो पूरा केस आ रहा था, उस पर भी सेंटर को बोलने लगी। उसके बाद से आगे जाके इतने रेप केसेस हुए, उसमें वो बोलती है कि इसमें महिला की गलती है, वो लेट रात तक मतलब बाहर क्यों निकल रही है। जबकि जब पेरेंट्स का बाइट आया, उन्होंने बोला कि हमारी बेटी 8 बजे बाहर निकली थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, यहाँ पे 8 बजे तक तो लोग ऑफिस से बाहर आते हैं, और अगर 8 बजे या फिर 9 बजे या 10 बजे या 12 बजे, अब सबकी शिफ्ट होती है अलग अलग, उस टाइम पे बाहर आ रहे, तो क्या आपकी पूरी स्टेट इतनी ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी से दूर हो चुकी है, इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी है कि वहां पे कोई भी लड़की आगे बाहर जाके नॉर्मल से इतने ऐसी जगह पे जहां पे अच्छा खासा भीड़ है, कुंभा है, वहां जाके कुछ खा नहीं सकती है। क्या फायदा? आपने कॉलेजेस के बाहर पेट्रोलिंग नहीं कर पाई है। तो इस तरीके से जो हालात ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लेकर जा रही है, वो तो अपने आप में एक नॉकिंग है ही, पर लोग वहां के करे क्या? लोगों की आप हेल्पलेसनेस आप समझ रहे हैं कि जब जजेस के साथ ऐसा हाल हो सकता है, तो आगे जाके आप और मैं तो एक नॉर्मल नागरिक है, उनका क्या होगा? मुझे आज भी याद है पिछले इलेक्शन के टाइम पर जब आपकी ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से लड़ रही थी और वो उसी कॉन्स्टिट्युएंसी से हार गई थी और वहां से शुवेंदु अधिकारी जीत गए थे। तब उस टाइम पे शुवेंदु अधिकारी के जो लोग थे उनको करीबन गुंडों ने काफी दूर तक दौड़ाया था और ऑफिस से भगा कर दूर फेंका था। तो इस तरीके का हाल वहां पे चल रहा है। कोई और सरकार आए तो आए कैसे, वहां पे डेवलपमेंट हो तो हो कैसे? क्योंकि ममता बनर्जी ने ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला दिया है। अब अमित शाह ने इस एक्शन को रिप्ले करने के लिए ये बोला है कि मैं 10 से 15 दिन वहां पे रुकूंगा। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन भर रुकेंगे। मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने अमित शाह को भी नहीं छोड़ा, उनको भी धमकी दी थी एक बारी कि अमित शाह अपने होटल से अगर बाहर निकल गए और वापस सुरक्षित अपने होटल में चले गए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे करके वो स्टेटमेंट्स निकाल देती हैं। इस तरीके की चीजें सामने आती हैं और जिससे ये समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल एक तरीके से गुंडा राज्य की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताती हूँ, वेस्ट बंगाल तो चलिए लोग वहां पे जिस तरीके से भी है, जो भी हो रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, सेंटर पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पे हर चीज न्यायपूर्वक तरीके से हो। सोचिए इस जगह पे अगर ऐसा हाल है तो पिछले 15 सालों में जितने भी टेन्योर के इलेक्शन हुए उन सब जगहों पे ऐसी करप्शन होता होगा। छोटी म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक ऐसा ही हाल होता होगा। मैं रिसेंटली इतने वीडियोस देख रही थी जहां पे लोग ये बोल रहे थे कि जो वोटिंग बैलेट होता है उसमें टीएमसी के चिन्ह को छोड़ के बाकी सब जगहों के चिन्हों पर एक तरीके का कहते हैं ना स्किन इन्फेक्शन वाला इत्र लगा दिया जाता है कि अगर आप वहां क्लिक करेंगे और आप बाहर निकलेंगे आपको पूरा स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके की मतलब
गुंडेबाजी चल रही है वहां पे कि आप किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक आप ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे। और ये बात तो तय है कि ममता बनर्जी गुंडा राज के अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के लिए रोना गाया है। आज तक क्या उन्होंने एक भी अपनी डेवलपमेंट स्कीम बताई है? 15 साल से किसी की सरकार हो और उसने आज तक कोई डेवलपमेंट स्कीम ही ना बताई हो या उनकी कोई चीज सक्सेसफुल ना हुई हो, तो फिर क्या ही फायदा, राइट? उनके जो सहयोगी महुआ मोइत्रा और ये सब लोग, ये लोग के भी दिमाग में भी कुछ नहीं है, ये लोग भी यही एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में बोले जा रहे हैं। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि टीएमसी ने जो गुंडा राज हर तरीके से जाल बिछा के रखा था और आज तक मीडिया के सामने चीजें नहीं आ पा रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने चीजें नहीं आ पा रही थी, यहाँ पे सब कुछ पारदर्शनीय तरीके से सामने आ चुका है और अब ममता बनर्जी के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा है। पर ये आने वाला टाइम और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि अगर जुडिशरी जजेस के साथ ऐसा हाल हो सकता है, अगर टीएमसी, ममता बनर्जी और वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में नहीं सोच सकते, उनके डिसीजंस का वहां की नॉर्मल स्टेट पुलिस एक तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, तो सोचिए आगे जाके कितना खौफनाक चीजें होने वाली है। ये 15 दिन आने वाला पूरा टाइम वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल है। ये इलेक्शन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जिस तरफ बीजेपी की तैयारी थी, एक तरफ ममता की तैयारी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस पूरे इलेक्शन में कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर जाएंगे, किस तरीके की प्रोटेस्ट और किस तरीके की वॉयलेंस होने वाला है, उन सब चीजों के लिए आप प्लीज अपडेटेड रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको इलेक्शन रिलेटेड कोई और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए और देखिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।